हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्राइडल लुक विदाउट यूजिंग एनी कलर कैरेक्टर। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ कंसीलर के थ्रू आप डार्क सर्कल्स या फिर डार्क एरियाज कैसे हाइड कर सकते हो, इसकी टेक्निक। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सीटीएम कर लिया था, इट मीन्स स्किन प्रेप कर दी थी, बिकॉज ऑफ उसमें 15 मिनट्स का गैप देना पड़ता है। देन इसके बाद मैंने यूज़ किया है इनसाइट का प्राइमर, जो कि बेसिक फॉर ड्राई स्किन बहुत ही बेस्ट होता है। देन यहाँ पे यूज़ करना है आपको कोई भी एक अपनी मॉडल, या फिर अगर आप खुद का मेकअप कर रहे हो तो आपके स्किन टोन से 1 और 2 टोन डार्कर कंसीलर, बिकॉज ऑफ अगर बहुत ज़्यादा डार्कर कंसीलर यूज़ कर लोगे यहाँ पे डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपका जो बेस होता है वो ग्रे या फिर थोड़ा सा ब्लैकिश लुक देने लगता है। कंसीलर चूज़ करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कंसीलर चूज़ करो वो मीडियम टू हाई कवरेज कंसीलर हो। इससे आपके जो भी डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर पिगमेंटेड एरियाज होते हैं फेस पे, वो पीक नहीं होते हैं। इट मीन्स प्रॉपर वे में ब्लेंडेड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ उसके ऊपर जो हाई कवरेज कंसीलर होता है या मीडियम कवरेज कंसीलर होता है वो एक लेयरिंग क्रिएट कर देता है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉरएवर 52 का फाउंडेशन इन द शेड ऑफ कस्टर्ड। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड चूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे ब्राइडल मेकअप है, वलीमा ब्राइडल मेकअप, जिसमें कवरेज थोड़ा सा हाई चाहिए होता है, बिकॉज ऑफ जो क्लाइंट की डिमांड होती है। अगर आप रियल क्लाइंट करते होगे तो आपको पता होगा कि उनको थोड़ा सा हाई कवरेज एंड थोड़ा सा फेयर लुक चाहिए होता है। नॉट दैट बहुत ज़्यादा फेयर नहीं चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 शेड लाइटर आप यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन स्किन टोन के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद आपको इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा फेयर हो गया है, बट ऐसा नहीं है। जब आप कॉन्ट्योर देन इसके बाद ब्लशर अप्लीकेशन करते हो तो उससे आपके जो फेस का लुक होता है वो काफ़ी सटल हो जाता है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे यूज़ करना है आपको कॉन्ट्योर का। कॉन्ट्योर के लिए भी आपको अपने स्किन टोन से 2 और 3 शेड डार्कर कंसीलर का यूज़ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हैवी कॉन्ट्योर दे रही हूँ, बिकॉज ऑफ फोटो शूट एंड वीडियो शूट के लिए अगर कॉन्ट्योर थोड़ा सा हैवी होता है तो फेस में उसका लुक काफ़ी अच्छा इन्हेंस होकर दिखता है। और कॉन्ट्योर के यूज़ से फेस के जो फीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हेंस होते हैं। तो इट मीन्स जो भी आपका फाउंडेशन के बाद का स्टेप होता है, जस्ट लाइक आपका कॉन्ट्योर, ब्रॉन्जिंग, या फिर आप जो ब्लश एप्लीकेशन करते हो, अदरवाइज हाइलाइटर, इससे आपके जो फेस के फीचर्स होते हैं वो इन्हेंस होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप बिल्कुल सटल बेस दे रहे हो, इट मीन्स उनके टोन का ही फाउंडेशन दे रहे हो। देन उसके बाद आप ये सारे वर्क करोगे तो आपका जो बेस होता है वो डल हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप रियल क्लाइंट के ऊपर वर्क करिए तो जब आप बेस बनाइए तो 1 टोन या फिर 2 टोन लाइटर फाउंडेशन ही यूज़ करिए। देन उसके बाद जब आप सारे वर्क करोगे, इट मीन्स जब आप कॉन्ट्योर, ब्लश, ब्रॉन्जर, हाइलाइटर ये सब एप्लीकेशन करते हो तो वो टोन बाई टोन आ जाता है। अब लिक्विड ब्लश की ब्लेंडिंग में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो ब्लश की ब्लेंडिंग होती है उस टाइम पे उनके फेस पे क्रीजेज आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल लाइटर हैंड से आपको ब्लेंड करना है। और प्रॉपर वे में जब आप ब्लश ब्लेंड करते हो लिक्विड वाला, तो अराउंड टू बी चिक बोन से आपको नोज़ तक उसको ब्लेंड करना है। इससे आपके फेस में कोई भी क्रीज नहीं दिखेगी। इनफैक्ट ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ अलग सा रेडिश रेडिश सा लगाया गया है। देन इसके बाद मैंने यूज़ किया है स्किन टोन से 2 शेड लाइटर कंसीलर का, जिससे मैं फेस हाईलाइटिंग कर रही हूँ। जब आप ब्राइडल मेकअप करते हो तो उस टाइम पे आप ये सारे स्टेप्स अगर फॉलो करते हो तो आपका मेकअप लुक काफ़ी अच्छा आता है। बिकॉज ऑफ जिस टाइप से आपका पाउडर प्रोडक्ट मैटर करता है, सेम आपका लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट भी मैटर करता है। इनफैक्ट अगर आपने सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रखा है पाउडर एंड लिक्विड दोनों में, तो उसका लुक काफ़ी अच्छा इन्हेंस होकर आता है। जस्ट लाइक हाइलाइटिंग तो आप हाइलाइटर से भी करते हो पाउडर, बट अगर आप नोज़ एरिया पे एंड चिन एरिया पे, देन अंडर आइज़ पे तो आपको हाइलाइटिंग करना मैंडेटरी है ही कंसीलर के थ्रू। बट अगर आप टी जोन पे भी कर देते हो तो उसका लुक आपका अच्छा आता है जब आप हाइलाइटर एप्लीकेशन करते हो पाउडर वाला। देन इसके बाद यूज़ करना है आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर, या फिर आप बनाना पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जस्ट फॉर उनकी ब्राइड काफ़ी फेयर टोन में एंड वो बनाना पाउडर यूज़ कर देते हैं, तो उससे उनका मेकअप डल हो जाता है। तो इनफैक्ट आपको
जो मीडियम टू डस्की हैं उनके लिए बनाना पाउडर यूज़ करना है। देन आपको फेयर के लिए आप कोई भी थोड़ा सा पिगमेंटेड या फिर नॉन पिगमेंटेड ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ करते हो तो उससे आपका बेस जो होता है वो कभी भी ग्रे नहीं होता है। फेस को पाउडर से सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है पाउडर ब्लश का। जब आप ब्लश एप्लीकेशन करिए तो ये ध्यान में रखिए कि आपके लिपस्टिक का शेड और जो आप ब्लश यूज़ कर रहे हो उसका शेड मैच होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, तभी आपके फेस पे वो लुक आता है जो आपको चाहिए होता है। अदरवाइज़ जो आपके चिकबोन होते हैं वो अलग से ही शाइन किया करते हैं। देन यहाँ पे ब्लश एप्लीकेशन के बाद मैंने यूज़ किया हाइलाइटर का। हाइलाइटर के लिए मैंने 2 शेड को कंबाइन कर रखा है। इनफैक्ट रोज़ गोल्ड एंड सिल्वर शेड को मैंने कंबाइन करके यूज़ कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग या तो सिर्फ रोज़ गोल्ड यूज़ कर सकते हो अगर आप डस्की टोन पे वर्क कर रहे हो, अदरवाइज़ आप फेयर टोन पे वर्क कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सिल्वर यूज़ कर सकते हो। देन अगर आप मीडियम टोन पे वर्क कर रहे हो तो आप दोनों कंबाइन कर लीजिए, उससे आपको एक काफ़ी नेचुरल शेड मिल जाता है। टी जोन पे आपको अच्छे से हाइलाइटर का यूज़ करना है बिकॉज ऑफ जब लाइट पड़ती है फेस पे, इनफैक्ट जहाँ पे भी फ़ोटो शूट एंड वीडियो शूट होता है वहाँ पे हैलोजन्स ऑन होते हैं, तो अगर आप हाइलाइटर अच्छे से एप्लीकेशन कर देते हो अपने पूरे फेस पे तो उसका लुक काफ़ी अच्छा इनहेंस होकर दिखता है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में। हाइलाइटर एप्लीकेशन करते टाइम अगर आपको फेस में एक लिफ्टेड लुक चाहिए तो आपको जस्ट फॉर चिक बोन एंड कॉर्नर ऑफ फोरहेड पे अप्लाई करना है हाइलाइटर। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाइलाइटर को पूरे चिक्स पे स्प्रेड कर देते हैं तो उससे उनके फेस का लुक काफ़ी चबी चबी सा हो जाता है और फेस लिफ्टेड नहीं दिखता है। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने फिल कर रखा है आईब्राउज़ का, जिसके लिए मैंने यूज़ किया एक डार्क ब्राउन शेड का। कभी भी आपको पर्टिकुलर ब्लैक शेड का यूज़ नहीं करना है बिकॉज ऑफ उससे आईब्राउज़ काफ़ी आर्टिफिशियल दिखती हैं। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है 2 शेड के लिपस्टिक का, जिसमें जो मेरी लाइट शेड की लिपस्टिक है मैंने उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है और डार्क शेड की लिपस्टिक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक ब्रश के थ्रू आपको अप्लाई करना है लिप्स पे। पूरे मेकअप में मेरा जो फेवरेट पार्ट होता है वो होता है लिपस्टिक एप्लीकेशन। आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज अब जब तक आप लिपस्टिक अप्लाई नहीं करते हो फेस पे तब तक आपके फेस का वो लुक नहीं आता है जो आपको चाहिए होता है। और लिपस्टिक एप्लीकेशन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी के लिप्स बोल्ड हैं तो कभी भी उनको नॉर्मल साइज़ का दिखाने की कोशिश ना करिए, बिकॉज ऑफ उसमें जो एक अलग सी लाइन दिखने लगती है वो अच्छी नहीं लगती है लिप्स के अराउंड। देन हाँ, अगर किसी के लिप्स छोटे हैं तो आप उनको लाइट बोल्ड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लिपस्टिक का जब आप शेड चूज़ कर रहे हो तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि अगर किसी के बोल्ड लिप्स हैं तो आप डार्कर शेड चूज़ करो तो उससे लिप्स थोड़े से नॉर्मल दिखने लगते हैं, और किसी के स्मॉलर लिप्स हैं, इट मीन्स छोटे लिप्स हैं, तो आप उनके लिए एक लाइटर शेड यूज़ करो, उससे आपके लिप्स थोड़े से बोल्ड दिखाई देने लगते हैं। देन इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे बनाना पाउडर का। बनाना पाउडर का यूज़ मैंने अंडर आइज़ पे कर रखा है बिकॉज ऑफ जो भी आप आई मेकअप कर रहे हो अगर उसमें से थोड़े बहुत भी आई शेडोज़ फॉल आउट होंगे तो कोई इशू नहीं होगा, वो डस्ट ऑफ करके हटा दिए जाएंगे। देन इसके बाद मैंने यूज़ कर रखा है एक लाइट ब्राउन शेड का, जिसको मैंने एज ए ट्रांजिशन शेड ब्लेंड कर रखा है। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके दोनों आई मेकअप सिमिलर नहीं होते हैं, तो इस वीडियो में मैंने दोनों आई मेकअप की जो प्रॉपर डिटेलिंग होती है वो यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, उसके थ्रू ही जब आप ट्रांजिशन शेड ब्लेंड करते हो या फिर आउटर कॉर्नर ब्लेंड करते हो तो उसके थ्रू करिए, तो उससे आपका जो ब्लेंडिंग होता है वो दोनों साइड का इक्वल आता है। बिकॉज ऑफ आई मेकअप में जो ब्रशेस का रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइट ब्राउन शेड के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है एक ब्लैक शेड के आई शेडो का, जिसको ट्रांजिशन शेड के साथ मैं बिल्कुल लाइट लाइट सा ब्लेंड कर रही हूँ। और कभी भी जब आप आउटर कॉर्नर पे डार्कर शेड के साथ वर्क करिए तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप इकट्ठा बहुत सारा प्रोडक्ट मत लगा दीजिए, धीरे धीरे करके आप उसको डार्कर करिए। इनफैक्ट मेकअप का एक रूल होता है कि आप लाइट से डार्कर तो ले जा सकते हो बट कभी भी डार्क से लाइट लाना पॉसिबल नहीं होता, इनफैक्ट उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है एक ब्राउन शिमर का। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो जो भी आप शेड चाहो। यहाँ पे मैं आउटफिट से मैच करता हुआ कुछ भी आईज़ में नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल आईज़ को डिफरेंट रख रही हूँ बिकॉज ऑफ अभी क्या इस टाइम में ऐसा चल रहा है कि आईज़ बिल्कुल न्यूड होनी चाहिए और आपके आउटफिट कैसी भी हो, इनफैक्ट डार्कर हो लाइटर हो डजेंट मैटर, बट आईज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए। इस आई मेकअप को आप किसी भी लुक के साथ दे सकते हो, चाहे आप ब्राइडल कर रहे हो या फिर आप किसी पार्टी वेयर मेकअप में देना चाहो तो भी दे सकते हो।
बिकॉज ऑफ आज का ये जो आई मेकअप है काफ़ी सटल होने वाला है और ये सारे आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा दिखता है। देन इसके बाद मैंने अगेन ब्लैक शेड यूज़ किया है आईज़ पे, जिसके थ्रू जो भी मैंने शिमर यूज़ कर रखा था उसकी क्रीजेस को ब्लेंड कर रखा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपकी आईज़ में 2 शेड अलग अलग दिखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक लिक्विड ग्लिटर का। लिक्विड ग्लिटर आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो बिकॉज ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइडल टच देना है, तो मैं रोज़ गोल्ड इनफैक्ट थोड़ा सा गोल्डन शेड में जा रही हूँ। अगर आपको नॉर्मल टच देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लिक्विड ग्लिटर है उसका शेड चूज़ कर सकते हो। देन इनर कॉर्नर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक सिल्वर शेड का। आप चाहो तो गोल्डन शेड का भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है। बिकॉज ऑफ इस मेकअप के साथ जो भी आई मेकअप है उसके साथ आपका सिल्वर और गोल्डन दोनों ही हाइलाइटर काफ़ी अच्छा लुक देगा जब आप इनर कॉर्नर को इन्हेंस करोगे। तो आई मेकअप में जब भी आप इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर एप्लीकेशन करिए तो उसको जो आपका सेंटर शेड है, इनफैक्ट जो भी आपने पहले आई शेडो यूज़ कर रखा है, चाहे वो आपका सिमर शेड हो या फिर ग्लिटर शेड हो, उसके साथ हल्का सा मर्ज कर दीजिए। अदरवाइज़ वो वहाँ पे एक पॉइंटेड लुक देता है जो कि आर्टिफिशियल लुक दिखता है, ऐसा लगता है वहाँ पे कुछ लगा दिया गया अलग सा। अगेन आपको लेना है एक ब्लैक शेड जिसके थ्रू यहाँ पे मैं लोअर लैश लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ। देन इसके बाद जो आपने यूज़ कर रखा था आईज़ में सिमर का, सेम सिमर को आपको यूज़ करना है लोअर लैश लाइन पे। मैंने काजल पहले नहीं लगाया बिकॉज ऑफ काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी आईज़ वाटरी होने लगती हैं काजल एप्लीकेशन करते टाइम। सो इसलिए मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, देन लास्ट में काजल का यूज़ किया है। अगर आपके क्लाइंट जो हैं या फिर आपकी जो मॉडल हैं उनकी आईज़ वाटरी नहीं होती हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, तो आप पहले यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ लास्ट में अप्लाई करिए, कोई इशू नहीं है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है एक जेल लाइनर का। ब्लैक शेड का भी आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज ऑफ आपको स्मज लुक देना है, तो उससे भी आपका लुक काफ़ी अच्छा इनहेंस होता है। देन इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे वाइट कलर के काजल का। आप चाहो तो ब्लैक काजल भी यूज़ कर लो या फिर आप पीच काजल भी यूज़ कर सकते हो। देन लैसेस एप्लीकेशन करने के बाद मैंने यूज़ किया मस्करा का। अगर आप इस टेक्निक से मस्करा यूज़ करते हो तो कभी भी आपके फेस के बेस पे मस्करा नहीं लगता है बिकॉज ऑफ काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही है कि उनके फेस का जो बेस होता है वो मस्करा की वजह से काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। तो आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है कि आपको अपने फिंगर के थ्रू आईलैशेस को सपोर्ट देना है, देन मस्करा यूज़ करना है। और इसी के साथ हमारा ये आज का पूरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट आप कौन सा लुक देखना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हो, और इस मेकअप लुक में आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा है वो भी कमेंट कर सकते हो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।